बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे छोला, जो कि लाहौर में बहुत शौक़ से खाया जाता है। बड़ा मज़ेदार ये लगता है। जब आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए खुले मुंह वाला बर्तन, बड़ा सा बर्तन लेना है। छोटे बर्तन में ये नहीं पकेगा। और 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। आप ऑयल भी ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और एक मीडियम प्याज ली, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। और इसमें कुछ साबुत खड़े मसाले, तेज़पात छोटे पीस हैं 2 पत्ते, और दालचीनी का छोटा पीस, और जो होती है दाल बड़ी काली इलायची, वो मैंने हाफ़ इसमें डाली है। पूरी डालने की ज़रूरत नहीं है। और नमक हाफ़ टी से थोड़ा कम इसमें शामिल कर दिया। नमक से ये होगा कि प्याज सॉफ्ट हो जाएगा और जल्दी कलर भी आएगा। और मैं वड़ियों की आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। ये छोला वड़ियों से बनता है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। ये डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी मिल जाएगी। 6 से 7 ये वड़ियाँ ले लिए। इससे आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं वड़ियाँ, हस्बे ज़रूरत जितनी आप डालना चाहे डाल लें। प्याज के साथ मैं इसे फ्राई कर लूँगी, तोड़ूँगी नहीं। एक आलू की रेसिपी दी थी मैंने, आलू वड़ियाँ, उसमें मैंने तोड़ दी थी, तो वो रेसिपी के हिसाब से मैंने उसे तोड़ा था। इसमें साबुत ही जाएंगी, ये खुद ब खुद टूटती जाएंगी जितनी इसमें हो। अगर आप इसे बारीक तोड़ लेंगे तो वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएंगी, तो इसलिए आप इसे साबुत ही रहने दें। कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है प्याज का। ये 1 कप मैंने बॉयल पालक ली है। और बॉयल करके इससे पहले इसे मैंने काट लिया, पालक को धो के बॉयल कर लिया। और इसमें शामिल कर दिया 1 कप। 1.5 कप भी पालक डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पालक पसंद है। वड़ियों के साथ इसे 1 मिनट 2 मिनट आप भून लें, जैसे कि पानी ड्राई हो जाए। पालक में पानी बिल्कुल नहीं है। बग़ैर पानी के मैंने ये पालक बॉयल की थी, तो पानी अगर हो तो आप थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं पालक से। तो ये 1 मिनट के लिए भून के इसमें चंद मसाले जाएंगे जो घर में ही मिलेंगे आपको। बहुत आसान रेसिपी है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। ये मैंने कुटी मिर्चें हाफ़ टी स्पून और 1 टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, उनको कूट लिया। फ्रेश चीज़ें इसमें जाएंगी। नमक 1 टीस्पून फुल भर के या हस्बे ज़रूरत, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और थोड़ा सा चम्मच चला देती हूँ। अभी इसमें लाल मिर्च जाएगी, वो भी हस्बे ज़रूरत आप डालें, जितनी गुंजाइश है, जितना आप खा सकें। या हरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हो, हस्बे ज़रूरत जितनी रिक्वायर्ड हो आपको मिर्चें। ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया वो उसका लहसुन, और हाफ़ टी स्पून मैंने अदरक लिया। दोनों को फ्रेश कूट लिया, ये भी इसमें फ्रेश जाएगा। 1 टमाटर छोटा साइज़ में ले लें, वो भी बारीक काट लिया। और पानी इतना इसमें जाएगा कि मसाला अच्छा सा भुन जाए। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी भुनाई करनी है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी। ये आप इसकी जगह हरी मिर्च भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। और इसे भून लेंगे। जैसे ही ऑयल नज़र आएगा तो समझो कि ये तैयार है। और जो टमाटर हैं वो बिल्कुल इसमें गायब होने चाहिए, तो भी आपकी डिश अच्छी लगेगी। और देखने में टमाटर मसाला भी नहीं बनेगा और अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में। और जायका भी, टमाटर जब तक पिस ना जाए तो वो सही नहीं रहता। और पानी इसमें 5 से 6 गिलास इसमें जाएंगे। पानी इसमें ढेर सारा जाएगा, इसलिए मैंने पहले कहा है कि बर्तन आपने इसके लिए बड़ा लेना है। और ये इतनी बरकत वाली डिश होती है कि काफ़ी ज़्यादा बनती है और मज़ेदार भी बहुत बनती है। और इसका एक ख़ास तड़का होता है, जो कि वो तड़का लगाएंगे तो और इससे मज़ा आएगा इसमें। जैसे ये पकना शुरू हुआ है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये तकरीबन 10 मिनट पकाया है मैंने, और मीडियम से कम फ्लेम पे, ताकि पानी इसका ड्राई ना हो। वड़ियाँ थी वो कुछ टूट गई हैं खुद ब खुद, और कुछ साबुत हैं। बस इसी तरह ही आप छोड़ दें। अगर वड़ियाँ आपने तोड़ दी ना तो वो सारा चावलों के साथ मिक्स हो जाएगा, इससे मज़ा भी नहीं आता। और ये चावल मैंने 1 कप चावल लिए, टूटे हुए चावल जिसे टोटा चावल कहते हैं, वो 1 कप इसमें मैंने डाल दिए। 1.5 से 2 घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो दिया था। और चम्मच चला के इससे हमने तेज़ आग पे, मीडियम आग पे इसे रखना है कुछ मिनट के लिए। जैसे इसमें उबाल आएगा ना, फिर दम वाली आग पे रखना है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे जैसे उबाल आएगा तो मैं दिखाती हूँ कि कितना इसे फ्लेम को रखना है, जिससे पानी ड्राई ना हो और चावल भी हमारे अलग अलग नज़र आएँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये पक्का है, उबाल आया इसमें, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह के अभी पानी है, काफ़ी पानी है। अब इस तरह करना है आपने कि मीडियम से कम, जो लो जो होती है ना, ज़ीरो पे आप जैसे समझ लो, जैसे सबसे स्टीम कम होती है, जो फ्लेम कम होता है, उसे थोड़ा सा तेज़ रखना है। और इसे आपने ढक के छोड़ देना है।
अगर आप दम वाली आग पे रखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए दम वाली आग से थोड़ी तेज़ आग पे से इस तरह ढक के छोड़ दें। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जिस तरह आपको फ्लेम बताया उस तरह रखा। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये इस तरह की इसकी शक्ल आ चुकी है। पानी इसमें अभी है, चावल ये अलग अलग से नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह नहीं होने चाहिए। अब आप इसके नीचे तवा रखें पैन के नीचे और उसे दम वाली आग पे आपने छोड़ देना है। 10 मिनट छोड़ दें, 15 मिनट छोड़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दम वाली आग पे रखा, बहुत अच्छे से चावल हो चुके हैं। अगर आपको पानी ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप इस तरह चम्मच खूब घोटा लगा दें थोड़ा सा। कुछ चावल आपको साबुत नज़र आएंगे और कुछ चावल आपको पिस जाएंगे ना, तो इसमें अच्छा सा ज़रा उसकी शक्ल नज़र आएगी आपको। तो साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन टोटा चावल से ये जल्दी बनते हैं। चावल लंबे होंगे तो वो उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा, या आप उसे मशीन में पहले ही पीस लें। अब ये तैयार है, मैं ढक के एक साइड पे रखूँगी। एक तैयार करेंगे मज़ेदार सा तड़का, जो कि इससे से ही इसका जायका मिलेगा आपको, क्योंकि शुरू में ऑयल हमने बहुत कम डाला था। और इसे मैं डिश में निकाल रही हूँ, पहले से डिश में निकाल देंगे ताकि मैं आपको दिखाऊं। इसके ऊपर जब मैं तड़का लगाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक भी नज़र आएगी और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तड़का लगेगा इसे देसी घी का, आधा कप देसी घी ले लिया है। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो हरी मिर्चें डाल दें, धनिया डाल दें, और या देसी घी गरम फुल करके आप इस तरह डिश के ऊपर डाल दें। मैं इसे जैसे तैयार होता है तड़का, ये तैयार हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ऊपर इसके डाला ये तड़का और एक मज़ेदार सा जायका आपके पास है। घी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। शुरू में घी आपने कम ही डालना है, जैसे मैंने डाला है, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में तो इसका बहुत ही मज़ा आता है। हल्की सी ये जैसे लाइट डिश होती है ना, खाने में भी लाइट, और रोटी हज़म नहीं होती ना, वो इस तरह बनाएं। दालें इसमें हैं वो ज़रूर खाएं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अदरक डाल दें ऊपर, हरी मिर्चें डाल दें, जिन्हें कम मिर्चें लगें, हरी मिर्चें खाते हैं वो ऊपर डाल दें। कच्ची हरी मिर्च तो आप उससे खाएं, मज़ेदार सा ये छोला तैयार है। रोटी के साथ भी अक्सर लोग खाते हैं। अगर आप फेसबुक पर प्लीज़ देख रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो फॉलो कर लें। मैं छोटी प्लेट में आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि इसकी लुक कैसी है। ये इस तरह का होना चाहिए। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रखा है ना मैंने, ऊपर से तड़का लगाया तो पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। और ऊपर से आप ये इस तरह देसी घी इसके ऊपर डालें, अलग से थोड़ा सा जो तड़का लगाया वही लगा रही हूँ ऊपर देसी घी इसके ऊपर। और ये चम्मच में देखें कि चावल घुले हुए भी हैं और नज़र भी आपको आ रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये नवाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर ज़रूर किया करें फेसबुक पर भी, और अगर आप चैनल पर देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त।